एक छोटे से देश गुयाना ने भारत को लेकर कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों से गुयाना के साथ अपने संबंधों में काफी इन्वेस्ट कर रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको गुयाना की लोकेशन बता देता हूँ। अमेरिका के ठीक नीचे लैटिन अमेरिका के रीजन में वेनेजुएला और ब्राजील के साथ ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है गुयाना, जो कि एरिया के मामले में भारत के गुजरात राज्य से थोड़ा सा ही बड़ा है। गुयाना के बारे में आपने पिछले कुछ महीनों में काफी सुना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको आजकल YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो हमने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियन अफेयर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम अपनी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डालते हैं। रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर गुयाना के दौरे पर भी गए थे। गुयाना और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों का जो मेन कारण है वो है क्रूड ऑयल। हुआ ये कि जब सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करके आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड जनरेट की, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर कर दिया, उस समय भारत ने डिसाइड किया था कि भारत अब क्रूड ऑयल बेचने वाले छोटे छोटे देशों को भी कांटेक्ट करेगा ताकि उनसे भी सस्ते दामों के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर सकें। एंड गुयाना भी उनमें से एक देश था। गुयाना में क्रूड ऑयल की पहली डिस्कवरी अभी कुछ ही साल पहले 2015 में हुई थी और अभी भी गुयाना में कई सारी ऑफशोर ऑयल फील्ड्स डिस्कवर हो रही हैं। साल 2019 में पहली बार वहां पर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी। उससे पहले गुयाना खुद ही क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया करता था। गुयाना की सरकार के पास तो क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने तक के पैसे भी नहीं थे, जिसके बाद गुयाना ने कुछ लोकेशंस के ऊपर अमेरिकन कंपनी एक्सन मोबिल को एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का काम दिया था, जिसके बदले में एक्सन मोबिल गुयाना गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल का 12% दे रही है। गुयाना की गवर्नमेंट को अभी और भी कई सारी ऑफशोर ऑयल फील्ड्स के ब्लॉक्स को ऑक्शन करना है। एंड माना जा रहा है कि गुयाना लैटिन अमेरिका में एक बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर देश बनकर उभरने वाला है। अब हुआ क्या कि भारत गुयाना की गवर्नमेंट से क्रूड ऑयल की शिपमेंट्स परचेज कर रहा था, लेकिन भारत गुयाना की गवर्नमेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल की डील करना चाहता था डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, लेकिन गुयाना ने भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देने से साफ इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर oilprices.com के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये स्टेटमेंट गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट भरत जागदेव की तरफ से आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुयाना के अंदर लगभग 40% पॉपुलेशन भारतीय मूल की है, यानी इंडियन एथनिसिटी की है। इसलिए क्रूड ऑयल की डिस्कवरी से पहले ही भारत और गुयाना लगातार करीब आ रहे थे। दोनों देशों की सरकारों के बीच कोऑपरेशन और दोस्ती लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन अब अचानक से गुयाना की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है कि वो भारत को डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल नहीं दे सकते हैं। गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो भी क्रूड ऑयल की डील होगी वो कमर्शियल टर्म्स के ऊपर होंगी, ना कि डिस्काउंटेड टर्म्स के ऊपर। इसके बाद भारत का कहना है कि क्रूड ऑयल को गुयाना से भारत तक ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी हाई आ रही है। गुयाना भारत से काफी दूर लोकेटेड है, इसलिए अगर गुयाना से क्रूड ऑयल परचेज करना है तो गुयाना को भारत को डिस्काउंट ऑफर करना ही पड़ेगा, वरना मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट अफ्रीकन देशों से क्रूड ऑयल परचेज करना भारत को ज्यादा सस्ता पड़ेगा। भारत गुयाना के साथ क्रूड ऑयल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए पिछले 2 साल से नेगोशिएशंस कर रहा था, लेकिन अब गुयाना ने मन बदल लिया है। गुयाना का कहना है कि वो अपनी 14 ऑफशोर ब्लॉक्स के लिए बिडिंग करवाने वाले हैं। उनमें भारत की कंपनीज का स्वागत है, यानी भारत की कंपनीज वहां पर बिडिंग में हिस्सा लें, ऑफशोर ब्लॉक्स को परचेज करें, ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन जो क्रूड ऑयल के राइट्स गुयाना की गवर्नमेंट के पास है, जो गुयाना की गवर्नमेंट सेल कर रही है, उसमें भारत को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद अब गुयाना के पास बायर्स की कमी नहीं है। कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश गुयाना से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। ऐसे में गुयाना की सरकार भारत को डिस्काउंट देकर अपना नुकसान क्यों ही करवाएगी।